तो हम डिस्कस करने वाले कंक्रीट टेक्नोलॉजी में एडमिक्सचर चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा फंक्शंस ऑफ एडमिक्सचर्स क्या रहते हैं और हमारे जो केमिकल एडमिक्सचर्स हैं क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे थे। केमिकल एडमिक्सचर्स और हमारे जो मिनरल एडमिक्सचर्स हैं, टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं हमारे एडमिक्सचर्स को। तो सबसे पहले हमारा क्या है, केमिकल एडमिक्सचर्स। तो केमिकल एडमिक्सचर्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर्स में एक्सेलरेटर के बारे में और रिटार्डर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो थर्ड वन में केमिकल एडमिक्सचर हम यूज करते हैं, वो क्या रहेगा, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। तो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स क्या रहेंगे इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। और ये मेन इंपॉर्टेंट केमिकल एडमिक्सचर्स है जो हम यूज करते हैं। प्रोड्यूसिंग द एडमिक्सचर्स आर यूज्ड टू वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स आर यूज्ड टू, किस लिए हम यूज करेंगे। फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं, हमारी जो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स हैं, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, improve the quality of कंक्रीट की क्वालिटी को हम इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स का। अगर मैं बात करूं, obtain specified strength, obtain specified strength को गेन करने के लिए हम यूज करते हैं वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स एज अ केमिकल एडमिक्सचर्स, ठीक है। और जो हमारे इंक्रीज द स्लम्प ऑफ ए गिवन कंक्रीट मिक्स, इंक्रीज द स्लम्प इन ए गिवन कंक्रीट मिक्स, विदाउट इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट, without increasing the water content। तो वाटर कंटेंट को इंक्रीज करने बिना हम क्या कर सकते हैं, स्लम्प वैल्यू जो है इन हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स यूज करेंगे, ठीक है। और स्लम्प वैल्यू अगर सही आएगी तो हमारी जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो हमारे वाटर एडमिक्सचर, जो हम वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज करते हैं एज अ केमिकल एडमिक्सचर, ठीक है। तो स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ द वाटर रिड्यूसिंग एंड रिटार्डर वेरी विद द टाइप ऑफ सीमेंट, जो वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिक्सिंग टेम्परेचर क्या है। तो मेनली जो हमारे वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स हैं वो इनका जो इफेक्ट है वो एक स्पेसिफिक इफेक्ट रहेगा, वो डिपेंड करता है हमारी जो कंक्रीट है टाइप्स, किस तरह का हम सीमेंट यूज कर रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, ठीक है। और टेम्परेचर किस तरह का, एनवायरमेंट कंडीशंस क्या है, एक्सपोजर कंडीशंस क्या है, उस पे भी हमारी जो इफेक्ट है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स का रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज जनरली रिकमेंडेड दैट शुड बी टेस्टेड with available site material to determine the ability to produce desirable properties, ठीक है। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हमें टेस्टिंग करनी होती है अगर हम यूज कर रहे हैं वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स को। द केमिकल इज जनरली यूज्ड एज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर बिलोंग टू द हाइड्रोक्सिलेटेड, जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है या साल्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के एडमिक्सचर का यूज करते हैं। तो अदर एग्जांपल देखते हैं, वाटर रिड्यूसिंग केमिकल एडमिक्सचर आर कार्बोहाइड्रेट और ऑर्गेनिक एसिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जहां ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो हमारे क्या हैं, वाटर रिड्यूसिंग एज अ वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स हम यूज करते हैं इनको। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं जो हमारी ग्रूटिंग एडमिक्सचर्स हैं। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट केमिकल एडमिक्सचर्स रहेंगे, नेक्स्ट मैं बात करूंगा ग्रूटिंग एडमिक्सचर्स की। तो ग्रूटिंग एडमिक्सचर्स क्या रहेंगे, तो फोर्थ केमिकल एडमिक्सचर हमारा रहेगा ग्रूटिंग एडमिक्सचर्स, ठीक है जी। तो ग्रूटिंग एडमिक्सचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे जो ग्रूटिंग एडमिक्सचर्स हैं हम यूज करते हैं किसके लिए, तो सेम रिटार्डर आर स्पेशली यूजफुल इन सीमेंट ग्रूट
सलरिंग। तो स्पेशली हम यूज करते हैं कहाँ पे इस तरह के द ग्रूट इज प्रोलॉन्ग्ड, जो हमारी स्पेशली वेयर द ग्रूट इज प्रोलॉन्ग्ड, स्पेशली वेयर द ग्रूट इज प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, द ग्रूटिंग इज प्रोलॉन्ग्ड, ग्रूटिंग इज प्रोलॉन्ग्ड को करने के लिए हमारी ग्रूटिंग है उसके लिए हमारे ग्रूटिंग एडमिक्सर्स यूज करते हैं। और मेन जो हमारे ग्रूटिंग एडमिक्सर्स को हम यूज करेंगे तो ग्रूट हैज टू रीच ए कंसीडरेबल डिस्टेंस, द ग्रूट हैज टू रीच ए कंसीडरेबल डिस्टेंस, तो कंसीडरेबल डिस्टेंस तक जो हमारी ग्रूटिंग है जो प्रोसेस है वो हो सके, तो जो हम ग्रूटिंग एडमिक्सर्स यूज कर लेते हैं ताकि जो इजीली और वर्केबल हमारा जो पेस्ट है वो हम ग्रूट करने में यूज कर सके, ठीक है। हॉट वाटर इनकाउंटर्ड अनग्राउंड, हॉट वाटर एनकाउंटर्ड अंडरग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं ग्रूटिंग एडमिक्सर्स का यूज करते हैं। तो सीमेंटिंग ऑयल वेल्स, तो सीमेंट ग्रूट्स कंटेनिंग पोज़ोलॉन मटेरियल इज ऑफन यूज्ड इन द सीमेंटिंग, जो सीमेंटिंग ऑयल हमारे रहते हैं वो हम इसमें यूज कर लेते हैं एज अ ग्रूटिंग एडमिक्सर्स, या हम प्रिवेंटिंग रैपिड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट की जो लॉस ऑफ वाटर है, रैपिड लॉस ऑफ वाटर होती है, उसको भी हमें प्रिवेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ग्रूटिंग एडमिक्सर्स का। तो मेन ये रहेंगे। अगर मैं जेल की बात करूं, जेल जो हमारी यूज कर सकते हैं, जेल्स एज अ हम ग्रूटिंग एडमिक्सर्स यूज करेंगे, या हम क्ले की बात करते हैं, क्ले भी क्या है, ग्रूटिंग एडमिक्सर है, एज अ केमिकल एडमिक्सर है। तो जो ये हमारे इंपॉर्टेंट मिथाइल सेलुलोज की बात करें तो ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट ग्रूटिंग एडमिक्सर्स हम यूज करते हैं। मिथाइल सेल्यूलोज ये इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे ग्रूटिंग एडमिक्सर्स। तो नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं जो केमिकल एडमिक्सर्स रहेंगे, एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स। एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसे हम रेजेंस की बात करते हैं तो रेजेंस हमारे जो कंक्रीट है, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं रेजेंस का, ठीक है। तो ये हमारे क्या है एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं केमिकल रिएक्शंस की बात, केमिकल एडमिक्सर्स की बात करूं तो क्या रहेगा, एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स। एयर एंटरनिंग जो एडमिक्सर्स हैं क्या रहेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो एयर एंटरनिंग द केमिकल एडमिक्सर्स आर यूजफुल टू इनकॉर्पोरेट द कंट्रोल अमाउंट ऑफ एयर इन द फॉर्म ऑफ द वेरी स्मॉल डिस्कनेक्टेड, जो हमारे बबल्स हैं उस कंक्रीट में, तो उसकी उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स का। तो मेन फंक्शन क्या है एयर एंटरनिंग जो हमारे एडमिक्सर्स यूज करते हैं, तो मेन फंक्शन क्या रहेंगे जो हम एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स यूज करते हैं, जैसे हमारे जो रेजेंस वगैरह यूज करते हैं टू इंप्रूव द ड्यूरेबिलिटी वर्केबिलिटी, टू इंप्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स। तो कंक्रीट मिक्स की वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स का यूज करते हैं। इजियर प्लेसिंग के लिए हम यूज करते हैं टू इजियर प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट एट द साइट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स हम यूज करेंगे। जैसे हम बात करते हैं जो वुड विंसॉल रेजिन है, तो विंसॉल रेजिन एक नेचुरल वुड रेजिन्स है जो हम यूज कर सकते हैं हमारे कंक्रीट मिक्स में, ठीक है। और टू डिक्रीज द ब्लीडिंग एंड वाटर गेन, टू डिक्रीज द ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स को डिक्रीज करने के लिए और वाटर गेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं एयर एंटरनिंग एजेंट्स जो है, एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स जो है हम यूज करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस
of concrete against the frost action, for frost action के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स, ठीक है। और जो हमारे डिक्रीज द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग लाइट वेट कंक्रीट को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं हमारे एयर एंटरनिंग एजेंट्स का, टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी एंड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो ये मेन फंक्शन रहते हैं एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स के। तो मेन इंपॉर्टेंट जो हम एयर एंटरनिंग केमिकल्स एडमिक्सर्स यूज करते हैं वो क्या है। अगर मैं विंसॉल रेजिन्स की बात करता हूँ, विंसॉल रेजिन ये इंपॉर्टेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिन से हम यूज करते हैं एज अ एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स, ठीक है। तो ये एक नेचुरल वुड रेजिन्स है विंसॉल रेजिन्स, ठीक है। और एनिमल और वेजिटेबल फैट ऑयल से, जैसे ओलिव ऑयल बोलते हैं इसको, ओलिव ऑयल, तो ये भी क्या है हमारी एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स है। ये हमारा क्या है एनिमल और वेजिटेबल जो फैट्स रहती हैं, जो ऑयल्स हैं, उनसे बना होता है ओलिव ऑयल, ठीक है। और विंसॉल रेजिन्स क्या है कि नेचुरल वुड रेजिन है। और जो हमारे वेरियस सल्फोनेटेड कंपाउंड्स हैं ये भी हमारे क्या है वेरियस सल्फोनेटेड कंपाउंड, ये भी हमारे क्या है इंपॉर्टेंट एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स हैं जो यूज करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स, ठीक है। टू इनकॉर्पोरेट द कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ द एयर इन द फॉर्म ऑफ द वेरी स्मॉल डिस्कनेक्टेड बबल्स इन द कंक्रीट मिक्स ड्यूरिंग द मिक्सिंग, ठीक है। तो ये हमारे एयर एंटरनिंग एडमिक्सर्स की क्या है इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहते हैं। तो ये हमारे क्या है केमिकल एडमिक्सर्स। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो वाटर प्रूफिंग या हमारे जो परमेबिलिटी रिड्यूसिंग एडमिक्सर्स हैं वो हम यूज करते हैं। ये भी एक केमिकल एडमिक्सर्स है। तो मेन इंपॉर्टेंट केमिकल एडमिक्सर नेक्स्ट वन की बात करते हैं। तो वाटर प्रूफिंग हम एडमिक्सर्स यूज करते हैं तो क्या रहेंगे, वाटर प्रूफिंग एडमिक्सर्स क्यों यूज करते हैं, कौन कौन से वाटर प्रूफिंग एडमिक्सर्स रहेंगे, ठीक है। तो वाटर प्रूफिंग एंड परमेबिलिटी रिड्यूसिंग एडमिक्सर्स, waterproofing and permeability reducing admixtures, ठीक है जी। तो वाटरप्रूफिंग और परमेबिलिटी रिड्यूसिंग एडमिक्सर्स जो है ये भी क्या है केमिकल यूज करते हैं हम, केमिकल एज अ केमिकल एडमिक्सर्स यूज करते हैं। जो हमारे मेन फंक्शन क्या है, जो हमारे वाटरप्रूफिंग और परमेबिलिटी रिड्यूसिंग एडमिक्सर्स हैं। अगर मैं बात करूं तो वाटरप्रूफ वाटर अंडर प्रेशर एंड इन कांटेक्ट विद वन सरफेस कैन फोर्स्ड थ्रू चैनल बिटवीन द टू सरफेसेस, ठीक है। तो ये हमारे वाटरप्रूफिंग अगर परमेबिलिटी रिड्यूसिंग एडमिक्सर्स की बात करते हो, जो हमारे एस्फॉल्टिक प्रोडक्ट्स है, तो एस्फॉल्टिक प्रोडक्ट जो हमारे थिक विस्कस लिक्विड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे केमिकल हैं एज अ हम जो वाटर प्रूफिंग और परमेबिलिटी रिड्यूसिंग एडमिक्सर्स यूज करते हैं। वाटर प्रूफिंग के लिए हम यूज करते हैं जो कैपिलरी फोर्सेस हैं उसको कंक्रीट में एंटर होने से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इस तरह के जो हम एडमिक्सर्स यूज करते हैं, कौन कौन से एडमिक्सर्स यूज करते हैं हम वाटर प्रूफिंग, जैसे मैं बात करता हूँ एस्फॉल्टिक प्रोडक्ट्स, तो वाटर प्रूफर जो कौन कौन से यूज करते हैं एस्फॉल्टिक प्रोडक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। हमारा वाटर प्रूफिंग है परमेबिलिटी रिड्यूसिंग एजेंट और थिक विस्कस लिक्विड और थर्ड वन की बात करता हूं जो हमारे इंपॉर्टेंट वाटर प्रूफिंग और परमेबिलिटी रिड्यूसिंग एजेंट्स रहेंगे थिन फिल्म्स और ये इंपॉर्टेंट हमारे केमिकल्स हैं ये यूज करते हैं एज अ वाटर प्रूफिंग एंड परमेबिलिटी रिड्यूसिंग एडमिक्सर्स, ठीक है। और जो सोडियम सिलिकेट कंपाउंड फॉर्मिंग जेल, सोडियम सिलिकेट कंपाउंड फॉर्मिंग जेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे वाटर प्रूफिंग एंड परमेबिलिटी रिड्यूसिंग एडमिक्सर्स।
ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारे नेक्स्ट प्लास्टिसाइजर्स भी हमारे क्या है, वाटर केमिकल एडमिक्सर से हम यूज करते हैं फॉर इंप्रूवमेंट द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट वन की बात करता हूँ जो हमारे केमिकल एडमिक्सर, मेन केमिकल एडमिक्सर्स हम यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर्स। तो प्लास्टिसाइजर्स क्या रहेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट केमिकल एडमिक्सर्स हैं। तो प्लास्टिसाइजर आर द केमिकल कंपाउंड व्हिच इंपार्ट वेरी हाई वर्केबिलिटी विद ए लार्ज डिक्रीज इन वाटर कंटेंट। ठीक है, तो एक फॉर ए गिवन वर्केबिलिटी, तो 20% हमारी जो प्लास्टिसाइजर्स है, तो प्लास्टिसाइजर को हमारी जो कंक्रीट है उसको प्लास्टिक स्टेज में रखते हैं और वर्केबल बनाते हैं हमारे प्लास्टिसाइजर्स। तो एक हाई वर्केबिलिटी पार्ट अगर हमने करनी है तो वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए हम प्लास्टिसाइजर्स का यूज करेंगे एज अ केमिकल एडमिक्सर्स। ठीक है, तो ये केमिकल एडमिक्सर्स यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं प्लास्टिसाइजर्स की, तो प्लास्टिसाइजर्स मेनली जो हमारे यूज किए जाते हैं वो कौन से रहते हैं, कंपाउंड जो केमिकल कंपाउंड यूज होते हैं इन द प्लास्टिसाइजर्स आर आयोनिक सरफेस, जो हमारे इग्नियस सल्फोनेट है, नॉन आयोनिक सरफेसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट प्लास्टिसाइजर्स रहते हैं जो हम यूज करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ प्लास्टिसाइजर जनरली एडेड इन द अमाउंट ऑफ 0.1 to 4%, 0.1% to 4% हम ऐड करते हैं प्लास्टिसाइजर का बाय वेट ऑफ द सीमेंट, बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 0.1% to 4% बाय वेट ऑफ सीमेंट हम यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर का, ताकि जो हमारी जो वर्केबिलिटी है, वेरी हाई वर्केबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए हम इस तरह की जो केमिकल एडमिक्सर्स हैं इनका यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं टू इम्प्रूव द स्लम्प वैल्यू 25 to 100 mm, तो 25 mm to 100 mm अगर हमें स्लम्प वैल्यू चाहिए तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, स्लम्प वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए प्लास्टिसाइजर का यूज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो रिक्वायर 15 to जो हमारे 20% लेस क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, अगर क्वांटिटी अगर जो सीमेंट की है वो कम यूज करना चाहते हैं तो हम प्लास्टिसाइजर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए और जो वाटर सीमेंट रेशो को रिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर्स का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे एडमिक्सर्स हैं जो हम यूज करते हैं हमारे एज अ केमिकल एडमिक्सर इन द कंक्रीट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जो प्लास्टिसाइजर्स हैं, अगर मैं पर्पस हूं एडिंग एडमिक्सर्स का, अगर मैं पर्पस क्या रहता है इन सब जो एडमिक्सर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, जो हमने एक्सेलेरेटर की बात की, रिटार्डर की बात की, एयर एंटरनिंग जो एडमिक्सर्स की बात की। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये केमिकल एडमिक्सर हैं ताकि जो हमारे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको इंक्रीज किया जा सके, इसको इंप्रूव किया जा सके और ब्लीडिंग और सेग्रीगेशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, और इस जो मेन पर्पस क्या रहता है जब हम एडमिक्सर, सारे के सारे जो एडमिक्सर्स हैं हम यूज करते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं फ्रेश कंक्रीट की बात करता हूं तो इन फ्रेश कंक्रीट में अगर मैं एडमिक्सर्स यूज कर रहा हूं तो वर्केबिलिटी को और परमेबिलिटी को मैं इंक्रीज करने के लिए एडमिक्सर का यूज करता हूं। ये पर्पस रहता है हमारे एडमिक्सर का यूज करने में जब हम फ्रेश कंक्रीट की बात करते हैं विदाउट एनी वाटर सीमेंट रेशो की इंक्रीजिंग की। ठीक है, जब हम वाटर सीमेंट रेशो की इंक्रीजिंग के बिना हमारी जो वर्केबिलिटी है और परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जाए इन अ फ्रेश कंक्रीट, तो हमारा पर्पस, मेन पर्पस रहता है एडमिक्सर का यूज करने का। और मैं इंप्रूव द कोहेसिवनेस एंड रिड्यूसिंग द सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स इन द फ्रेश कंक्रीट। मैं सबसे पहले फ्रेश कंक्रीट की बात कर रहा हूं, इन फ्रेश कंक्रीट। तो फ्रेश कंक्रीट के केस में हमारी जो एडमिक्सर्स हैं हम यूज करते हैं फॉर reducing the effect of bleeding and segregation, improve the workability and permeability without any water cement ratio increasing। ठीक है, और जो some extents कुछ retardations हैं, ठीक है, कुछ एक्सेलरेटर्स हैं, अगर डिलेड इनिशियल सेटिंग टाइम को डिलेइंग करने के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम को स्पीड अप करने के लिए हम जो जितने हमारे जो एडमिक्सर्स हैं यूज करते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट पर्पस रहता है एडमिक्सर का यूज करने का इन द फ्रेश कंक्रीट। अगर मैं हाई वर्केबिलिटी अगर चाहिए हमें, कॉलम बीम जंक्शंस हैं यहाँ पे, तो
कॉलम बीम जंक्शंस पे हमें हाई वर्केबिलिटी चाहिए हमारे कंक्रीट की, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के एडमिक्सर का यूज कर सकते हैं, वहां पे यूजफुल रहेगी इन फ्रेश कंक्रीट। अगर मैं बात करता हूं इन हार्डन कंक्रीट, हार्डन कंक्रीट के केस में मैं बात करूंगा जो हमारे एडमिक्सर्स हैं क्यों यूज करते हैं, पर्पस क्या रहता है एडमिक्सर को यूज करने का, ताकि जो स्ट्रेंथ है हमारे कंक्रीट की इंक्रीज की जा सके विदाउट एनी रिड्यूसिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, तो जो हमारी जो वर्केबिलिटी है उसको मेंटेन रखा जा सके, परमेबिलिटी को रिड्यूस किया जा सके और जो ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके विदाउट एनी बाय रिड्यूसिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। तो ये इंपॉर्टेंट पर्पस रहता है इन हार्डन स्टेज में जब हमारा कंक्रीट होता है। तो ये इसलिए हम हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, जब हम बात करें श्रिंकेज वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है हमारे कंक्रीट में, इसको रिड्यूस करने के लिए हम हमारे केमिकल एडमिक्सर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारे एडमिक्सर रहेंगे क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट हमारा एडमिक्सर है मिनरल एडमिक्सर्स। तो मेन मिनरल एडमिक्सर्स क्या रहते हैं, फ्लाई एश, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, और मैं बात करूं जो हमारे राइस हस्क एशेस हैं, जब मैं सिलिका फ्यूम्स की बात करता हूं, ये हमारे क्या मिनरल एडमिक्सर्स हैं जो इंपॉर्टेंट जो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे कंक्रीट की, इसको इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे हमारे क्या नेक्स्ट जो एडमिक्सर्स रहेंगे मिनरल एडमिक्सर्स।